Good morning, students. Today we are going to study about the close packing of the atoms या close packing of the structures. Okay. So in this series, first of all, we will learn about the packing in one dimensional, then packing in two dimensional, and then three dimensional. So first of all, we will discuss about the packing of crystal packing of atoms in one dimension. One dimensional packing of particles. Okay, here these are the particles which are attached one with the second one and making वन डायमेंशनल पैकिंग. एक डायमेंशन में इस तरीके से पार्टिकल्स अटैच हैं. यहाँ पर हम देखते हैं एवरी एटम और यू कैन सी द एवरी पार्टिकल. दिस पार्टिकल इज सराउंडेड बाय द टू अदर एटम्स और टू अदर पार्टिकल्स. सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वन डायमेंशनल पैकिंग इज 2. कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ एटम्स बाय विच अ पर्टिकुलर एटम इज सराउंडेड बाय. ओके, so here each atom is attached with two other atoms. That's why the coordination number of the one dimensional packing is 2. Now we will learn about the two dimensional packing. Okay, two dimensional packing. तो टू डायमेंशनल पैकिंग कैन बी डन इन 2 ways. ओके, फर्स्ट वेज देखिए आप जरा, जैसे इसमें जो फर्स्ट रो है, ओके, उसके बाद में जो सेकंड रो हमने अप्लाई की, सेकंड रो इज जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट. मींस इसमें जो एटम्स हैं, जो फर्स्ट रो के एटम्स हैं, उसके जस्ट अपोजिट में है. दिस इज जस्ट अपोजिट दिस वन. ये इसके अपोजिट में है, इसके अपोजिट में है. इस तरीके से इस तरह जो थर्ड रो है वो भी सेम, मतलब जो भी एटम्स, जो भी नई रो आएगी उसमें ईच एटम विल बी जस्ट ओवर या जस्ट अपोजिट टू द प्रीवियस वन. हम इसकी अगली रो आएगी वो भी इसी तरीके से इसकी इसमें आएगी. तो इस तरीके की जो पैकिंग है, जो टू डायमेंशनल, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग. स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसीलिए बोलते हैं कि जैसे इसमें हम कोई भी पर्टिकुलर एटम सपोज कर लें. सपोज हमने ये एटम सपोज किया, दिस एटम इज this atom is attaching directly with 4 other atoms. कौन कौन से एटम्स हैं? this one and this one, this one and this one. ओके, तो इस तरीके से एक स्क्वायर टाइप बन जाता है. आप देखें, इनके अगर हम सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, that's why this two dimensional packing is called the square close packing. and the coordination number आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि coordination number is the number of atoms by which a particular atom is surrounded. okay, तो यहाँ हम इस एटम के बारे में गौर कर रहे हैं. तो this atom is surrounded by these 4 atoms. That's its coordination number is 4. okay, and the second type of टू डायमेंशनल पैकिंग इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. उसमें देखिए फर्स्ट रो तो सेम है, ठीक है ना, लेकिन सेकंड रो में थोड़ा सा ऐसे है कि जो सेकंड रो इसमें जस्ट अपोजिट हमने एटम्स रखे हैं. जो इनके डिप्रेशंस हैं, हम सेकंड रो इस तरीके से बनाएंगे कि जो नई रो है
उसमें जो पार्टिकल्स है वो फर्स्ट रो के डिप्रेशंस में जाए, जो गैप है उसमें वो फिक्स हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से जरा देखें किस तरीके की बनेगी पैकिंग। यस, नाउ लुक, 2 डायमेंशनल पैकिंग में जो सेकंड टाइप है उसमें फर्स्ट रो हमने इस तरीके से अरेंज किए, उसके बाद में सेकंड रो जो अरेंज किए हैं, अगर हम एटम्स को हम इस तरीके से प्लेस करें कि दे ऑक्यूपाई द डिप्रेशंस ऑफ द प्रीवियस लाइन, तो देखिए जरा यहाँ पे ये डिप्रेशन से हमने इस तरीके से एटम को इसको सेट किया, ठीक है। इस तरीके से ये वाली रो है, और जो थर्ड रो है वो जस्ट सिमिलर टू द फर्स्ट वन, ओके। ये जो फर्स्ट रो है ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसे फोर्थ रो, ठीक है ना। जो फर्स्ट रो है और थर्ड रो है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, मतलब बिल्कुल सेम है। इसके जो सेकंड रो है वो जो एटम्स हैं वो फर्स्ट रो के डिप्रेशंस में है। तो इसमें जो पैकिंग है ये थोड़ा सा स्ट्रांग पैकिंग है, मतलब इसमें जो कॉम्पैक्ट नेचर है, मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में जो प्लेस है दैट इज स्मॉलर इन कंपेयर टू द प्रीवियस वन, दैट वाज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहाँ पे इस पैकिंग में अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर में हम सपोज कोई एटम सपोज करते हैं, ये वाला एटम देखते हैं, ओके। इस एटम्स के लिए दिस एटम इज सराउंडेड बाय these 6 atoms, ओके। इन 6 एटम से ये डायरेक्टली अटैच है, और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक हेक्सागोन बनता है, रेगुलर हेक्सागोन अराउंड अ पर्टिकुलर एटम और पर्टिकुलर पार्टिकल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, ओके। Now we will proceed toward the 3 dimensional packing, okay। 3, क्योंकि मैक्सिमम जो क्रिस्टल्स है उन सब में 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है, ओके। तो ये तो क्या हुई 2 डायमेंशनल। अब हम इसके ऊपर लेयर्स लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम दोनों कंडीशंस चेक करेंगे। पहले जो हमारी जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी 2 डायमेंशनल में, उसके हम अगर एक दूसरे के ऊपर उसको एटम्स को अटैच करते हैं तो हमको किस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, और एक हम जब इस तरीके के हमारे पास में 2 डायमेंशनल पैकिंग है उसमें हम किस किस तरीके से दूसरी रो को या दूसरी अपर लेयर को रख सकते हैं, ठीक है, ओके। इन 3 डायमेंशनल पैकिंग देखिए, जो हम 2 तरीके से हमारे पास में 2 टाइप की 2 डायमेंशनल पैकिंग थी, जिसमें पहली थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ओके। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इस वाली पैकिंग पे का क्या रूल था कि इसमें जैसे फर्स्ट रो है उसमें सेकंड रो में जो एटम्स हैं वो जस्ट उसके अपोजिट में लगाए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हम इसके इफ वी वांट टू प्लेस द सेकंड रो, ओके, सेकंड लेयर, ओके, सेकंड लेयर ओवर दिस फर्स्ट लेयर, ओके, तो इसमें वी विल ओबे द सेम रूल। दैट रूल मीन्स द एटम ऑफ द सेकंड लेयर विल बी जस्ट ओवर द एटम ऑफ द प्रीवियस लेयर, मतलब जो सेकंड रो है इसके वो सेकंड जो लेयर है उसका एटम भी जस्ट इसके ऊपर आएगा, ठीक है ना, ओके। तो इस तरीके से अल्टीमेटली इससे जो हमको 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो एक्चुअली वो हमारे पास में जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये वाली हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, ओके, ठीक है। अब दूसरे टाइप के में हम देखते हैं जो पैकिंग, मतलब ये हमें क्यूब की तरह नजर आता है। जब इसके ऊपर एटम्स होंगे 3 डायमेंशन, जितनी भी हम इसमें लेयर लगाएंगे उसमें जस्ट जो एटम द फर्स्ट एटम जो फर्स्ट लेयर का एटम है उसके ऊपर ही सेकंड लेयर का एटम होगा, उसके ऊपर ही थर्ड लेयर का एटम होगा। इसी तरीके से तो जो यूनिट सेल बनेगी वो एक क्यूब की तरह बन जाएगी, ठीक है ना, और वो प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगी, ठीक है। तो अब इसमें दूसरे हमारे पास थी 2 डायमेंशनल पैकिंग, जिसमें
जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के आधार पे करते हैं। तो उसमें हम दो तरीके से हम सेकंड लेयर लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं जरा किस तरीके से बनाएंगे। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग में अब अभी हमने सीखा जो पहला है, जिसमें कि हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशनल थी, उससे हमने जो सेकंड लेयर लगाई जिसमें कि एटम्स एक दूसरे के ऊपर थे। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग। जो हमने 2 डायमेंशनल पैकिंग बनाई थी हेक्सागोनल, ठीक है, उससे अब हम देखते हैं कि कैसे 3 डायमेंशनल पैकिंग बनेगी, ठीक है ना। जरा देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट लेयर थी, ओके। यहाँ पे इस तरीके से एटम है, जरा इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा। ये फर्स्ट एटम्स है, ये वाली फर्स्ट लेयर है, ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली, ठीक है ना। इसके बाद में जो दूसरी लेयर है, हम इस तरीके से, क्योंकि हम इसमें आप जरा देखिए हर में ये इस तरीके के गैप्स इकट्ठे हो जाए, ट्राइंगुलर बॉर्ड्स बोलते हैं इनको। इस तरीके से ट्राइंगुलर बॉर्ड्स है, ठीक है ना। इनका देखिए एपेक्स, मतलब इनका जो हेड है, एक का हेड ऊपर है और दूसरे के ये देखिए इस तरीके से, ये डिप्रेशन इस तरीके से नीचे है, इनके हेड नीचे है, ठीक है ना, ओके। और इसके नीचे है, यहाँ पे ऊपर। तो इस तरीके के 2 टाइप के इसमें ट्राइंगुलर बॉर्ड्स क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। तो अब जब सेकंड लेयर जब हम उस पे लगाने जा रहे हैं, तो सेकंड लेयर में हम एट अ टाइप एक टाइप के ही जो बॉर्ड्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला जो बॉर्ड है जिसका एपेक्स ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, हमने इसको इससे कवर किया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एटम इससे अटैच होगा, देखिए ये भी उसी एपेक्स के उसी बॉर्ड के ऊपर आएगा जिसका कि एपेक्स ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। यहाँ देखिए जरा इस तरह, ये पूरी जो सेकंड लेयर है ये वाली, इसको अच्छे से गौर कीजिए। इन सब में जो वॉइड्स है, ठीक है ना, उन सब के एपेक्स ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो वॉइड जो कवर हुए हैं, तो इस तरीके से अगर हम देखें, इसमें आगे हम देखेंगे जो इस वाले वॉइड्स को जो कि कवर हो गए, हमारे इस ऊपर वाले जो लेयर है इसके एटम से कवर हो गए, तो उससे एक टेट्राहेड्रन बनता है। ये नीचे 3 एटम्स है और उससे ये एक एटम इस तरीके से टच है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस टच होने से क्या हुआ, एक टेट्राहेड्रन का फॉर्मेशन होता है, टेट्राहेड्रन फॉर्मेशन हो जाता है। दैट्स वाई ये जो वॉइड्स है जो कि कवर हो गया, दिस इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके। अब जरा देखिए इसकी जो हमारी यहाँ पे इसकी दूसरी जो रो है वो इस तरीके से इधर आ रही है, ठीक है ना। ये भी इसी के ऊपर है, इसी जिनके एपेक्स ऊपर है। देखिए जरा इस वर्ड को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए जो एपेक्स जिनका नीचे की तरफ था, ये वाला वर्ड, ठीक है ना, ये वाला वर्ड, ये देखिए कवर ना तो पहले ही उस रो से हुए, पहले लेयर से हुए, ना सेकंड लेयर से। दे आर स्टिल मतलब वेकेंट, वो अभी भी कैसे हैं, खाली हैं। तो इन वर्ड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ओके। जो पहले वाले जो कवर हो गए, जिनके ऊपर एटम्स आ गया या नीचे से कवर हो गया, वाइस वर्सा से हो सकता है, मतलब ऊपर के उससे नीचे से एटम कवर हो जाए या नीचे के इससे वर्ड पे ऊपर एटम आ जाए, ठीक है ना। तो दोनों केस में इस टाइप के वर्ड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स। और जो कि फर्स्ट रो में वेकेंट थे, फर्स्ट रो में खाली थे, और सेकंड जो उसके ऊपर लेयर आई उसमें दे आर स्टिल वेकेंट, अभी भी वो खाली हैं, तो उन वर्ड्स को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्यों, क्योंकि ये देखिए एक ऑक्टाहेड्रल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे ये 3 एटम्स हैं, ये फर्स्ट लेयर के 3 एटम्स हैं और ये सेकंड लेयर के 3 एटम्स हैं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए इसके बीच का ये जो गैप है, इस गैप को, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्यों, क्योंकि इससे इन 3 एटम से और इन 3 एटम से जब ये टच होते हैं तो एक ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन होता है। दैट्स व्हाई दिस वेकेंट प्लेस इज कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और ये जो इसके ऊपर एटम्स रखा हुआ है,
इससे और ये नीचे के 3 एटम से ये जब आपस में टच होते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द टेट्राहेड्रल, दैट्स व्हाई दिस बॉयड इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल बॉयड। ओके, इज इट क्लियर? अब इसके बाद ये सेकंड लेयर हो गई, ठीक है। अब थर्ड लेयर, ठीक है ना, थर्ड लेयर जो है, इस लेयर को अगर हम नाम देते हैं फर्स्ट लेयर को, जो ये वाली लेयर है, और इस सेकंड लेयर जो इसकी इस डिप्रेशन में, इसको हम बी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब थर्ड लेयर इसके ऊपर आती है, तो थर्ड लेयर हम 2 कंडीशंस में आ सकते हैं। थर्ड लेयर या तो जस्ट जो थर्ड लेयर का एटम है वो जस्ट इसके ऊपर आए, मतलब वो दैट इज जस्ट अपोजिट टू दिस वन, इसके ऊपर, ठीक है ना। जो 3D फिगर है बुक में आप उससे देख सकते हैं, इसका जस्ट इसके ऊपर आता है तीसरी लेयर का अगर एटम, तो वो स्ट्रक्चर कौन सी कहलाएगी, वो लेयर कौन सी कहलाएगी, ए लेयर कहलाएगी। तो उस कंडीशन में ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगी ए बी इस तरीके से कहलाएगी, और इससे जो अल्टीमेटली जो फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP इन 3 डायमेंशन, ठीक है। अब इसमें दूसरे तरीके से, अब थर्ड लेयर की बात करें, थर्ड लेयर अब दूसरे तरीके से भी रखी जा सकती है। थर्ड लेयर मतलब देखिए फर्स्ट लेयर ये जा रही है, सेकंड लेयर इस तरीके से, ठीक है ना। अब थर्ड लेयर हम इस तरीके से रखें कि वो इसके जस्ट अपोजिट ना हो, ठीक है ना। वो दूसरे जो वर्ड्स जो खाली थे, जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स खाली थे, उनके ऊपर उनका अरेंजमेंट हो इस तरीके से। मतलब जैसे ये यहाँ पे जा रहा है, ये ऐसे में यहाँ पे करूं, नई लेयर यहाँ पर लगाऊं इस तरीके से, ऐसे। ये देखिए ये जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है इसको कवर करें। थर्ड लेयर इस तरीके से, ये जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है जो दूसरी लेयर में भी खाली था, अब थर्ड लेयर में अगर इसको यहाँ इसके ऊपर इस तरीके से आता है, ठीक है ना एटम, तो क्या होगा, वो थर्ड लेयर डिफरेंट हो जाएगी, वो ना ए के सिमिलर होगी ना बी जो लेयर है उसके सिमिलर होगी, वो थर्ड टाइप की होगी। तो दैट्स वाई उस कंडीशन में जो अरेंजमेंट कहलाएगा वो ABC जो फोर्थ लेयर होगी वो अगेन उसकी कंडीशन क्या होगी, दैट विल बी जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट लेयर। तो दैट्स वाई that layer is called ABC. So this is called cubic closed packing, CCP और फेस सेंटर्ड, ठीक है ना, दोनों सेम नहीं है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, तो अब हम क्या समझे, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर में इस तरीके से ये 1 डायमेंशनल में किया, 2 डायमेंशनल के लिए इसके डिप्रेशंस में हमने लगाए, ठीक है ना। फर्स्ट के डिप्रेशन में, फिर ये तीसरी लेयर पहले जैसे, ये वो रो पहले जैसी, फिर इसके डिप्रेशन में फिर पहले जैसी, इस तरीके से फर्स्ट लेयर तैयार हो जाएगी। सेकंड लेयर में हम ओवरऑल देखेंगे कि 2 टाइप के वर्ड्स क्रिएट होंगे, और वो 2 टाइप के वर्ड्स कैसे होंगे, जिनका एक के एपेक्स ट्राइंगुलर वर्ड्स हैं, ये ट्राइंगुलर वेकेंट प्लेसेस, दे आर कॉल्ड द वर्ड्स। ओके, तो इनके जो हाफ ऑफ द जो वर्ड्स है, उनके जो एपेक्स है, उनका जो माउथ है, उनका हेड जो है वो अपर साइड में होगा, और हाफ ऑफ द जो ट्राइंगुलर वर्ड्स है उनके एपेक्स दैट विल बी इन डाउन साइड। तो हम जब एक लेयर इसके ऊपर रख रहे हैं, सेकंड लेयर जो रख रहे हैं, सेकंड लेयर में हम एट अ टाइम वी कैन कवर ओनली 1 टाइप ऑफ द ट्राइंगुलर वर्ड्स, जिनका एपेक्स अगर हमने स्टार्टिंग फर्स्ट एटम किसी ऐसे उसके रख दिया ऊपर जिसके एपेक्स ऊपर की तरफ है, तो सारे के सारे हम उस तरीके से अरेंज कर पाएंगे कि एटम्स जो है वो उन वर्ड्स के ऊपर आएंगे जिनके की एपेक्स ऊपर की तरफ है। अगर हमने पहला एटम किसी इस तरीके से रख दिया, ऐसे ट्रायंगुलर वर्ड्स के ऊपर उनको कवर कर दिया जिसका एपेक्स नीचे की तरफ है, तो उस पूरी लेयर में हम जो एटम्स को अरेंज कर पाएंगे तो सब के सब जो है उनके सबके एपेक्स नीचे की तरफ होंगे, ठीक है ना।
पोजीशन क्रिएट होती है थर्ड लेयर पे। थर्ड लेयर पे वी आर फ्री, हम या तो हमारी जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के सिमिलर हो, या जो थर्ड लेयर है वो जो वेकेंट प्लेस, जो हाफ वेकेंट प्लेसेस थे, हाफ बॉडी जो पहली सेकंड लेयर में वेकेंट रह गए थे, अगर हम उनको कवर करते हैं तो वो एक थर्ड टाइप की लेयर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में दो टाइप के हमें मिलेंगे। अगर थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर से मैच करती है तो एबी टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर थर्ड लेयर उस टाइप के बॉर्ड्स को कवर करती है जो कि सेकंड लेयर में वेकेंट रह गए थे, सेकंड लेयर में अनकवर्ड रह गए थे, तो वो एक थर्ड टाइप की लेयर होगी, अलग टाइप। वो ना फर्स्ट से सिमिलर होगी ना सेकंड से सिमिलर होगी, वो थर्ड डिफरेंट होगी। लेकिन फोर्थ लेयर अगेन उसमें फर्स्ट जैसी ही होगी। तो उस वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे एबीसी एबीसी एबीसी। तो इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, थैंक यू।